दिल्ली से दुमका तक धरती तप रही है। कुदरती टॉर्चर से लोगों का जीना बेहाल है। हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। झारखंड समेत पूरा भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से तो मानो आग के गोले बरस रहे हो। कुछ ऐसा ही स्थिति अभी रांची समेत पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। हाल यह है कि झारखंड के 24 में से 23 जिले का तापमान बुधवार को 40 के ऊपर चला गया। सबसे अधिक तापमान गढ़वा जिले का था, जहां पर पारा रिकॉर्ड 48 डिग्री सेल्सियस था, जबकि पलामू जिले में 47 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। फिलहाल मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है आज और कल भी इसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पलामू प्रमंडल के साथ कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। उमस से लोगों का जीना बेहाल है। हवाएं भी ना के बराबर चल रही हैं। गढ़वा पलामू में लू लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। रामगढ़ गर्मी से सड़क पर दरार पड़ रही है। अमूमन भीड़ से भरी सड़कों पर सुबह 9 बजते ही सन्नाटा पसरा दिख रहा है। अचानक से बिजली की खपत बढ़ गई है। ऐसे में हर क्षेत्र में लोड शेडिंग हो रही है। लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक, देखिए, झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें या पूरी भारत की बात करें, सभी जगह जो है गर्मी से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है। जो पारा है 40 के पार है झारखंड में। और आपके बात करते हैं अगर रांची की, तो 42 डिग्री कल जो है रिकॉर्ड किया गया। और पलामू की बात करें, गढ़वा की बात करें, 48-47 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया है पारा। और इसी तरह जो गर्मी फिलहाल कल परसों तक भी दिखाई दे रही है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश होने की क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही, क्योंकि फिलहाल लोगों का जीना बेहाल है। जी बिल्कुल, झारखंड प्रदेश समेत पूरे देश भर में गर्मी अभी काफ़ी अधिक बढ़ गई है। और झारखंड प्रदेश की बात करें तो बढ़ती गर्मी से, तपती गर्मी से पूरा झारखंड जो है वो झुलस रहा है। एक जिला को छोड़ राज्य के सभी जिलों में पारा जो है वो 40 के पार पहुंच गया है। सिर्फ साहेबगंज में जो है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस जो पारा है अभी मौजूदा समय में है। लेकिन इसको छोड़ के अगर पूरा अलग सभी जिलों की बात करें तो सभी जिलों में 40 के पार वो पारा पहुंच गया है। साहेबगंज और गढ़वा जो है तो सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी की चपेट में है। 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो गढ़वा का जो तापमान है वो मापा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और धरती जो है वो कहीं ना कहीं आग उगल रहा है, इस तरह का महसूस हो रहा है। पहले सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद उमस भरी गर्मी से लोगों का जो हाल है वो बेहाल हो गया है। तो लगातार गर्मी बढ़ रहा है और गर्मी से बचाव को लेकर के डॉक्टर्स के द्वारा और मौसम वैज्ञानिक के द्वारा तमाम तरह के सुझाव जो है वो दिए जा रहे हैं। और जिस तरीक़ा से अभी गर्मी बढ़ रही है, आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी का जो स्थिति है वो इसी तरीक़ा से रहेगा। राहत के फिलहाल कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जो मौसम विभाग के अनुसार जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि ज़रूरी काम ना हो तो 9 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक घरों से बाहर ना निकले। अगर ज़रूरी काम से अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो साथ में पानी का बोतल और गमछा, तौलिया जैसे सामान जरूर अपने साथ लेके चले, क्योंकि गर्मी जिस तरीक़ा से बढ़ रहा है और ऐसे समय में डिहाइड्रेशन और त्वचा रोग का जो प्रकोप है वो अधिक देखने को मिलता है। तो इन सब से बचाव के लिए तमाम तरह के जो सुझाव है वो दिए जा रहे हैं। अधिक से अधिक पानी का सेवन करते रहे, तो ये सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही 9-10 बजता है उसके बाद अगर राजधानी रांची के सड़कों पे आप अगर सफ़र करेंगे तो लोगों का जो आवागमन है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जो भीड़ कचहरी चौक के पास अमूमन दिन भर बनी रहती है वो भीड़ कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है। बहुत कम लोग जो है वो आने जाने का जो काम है, जरूरी काम जिनका है, तो वही लोग बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अभी भीषण गर्मी के चपेट में पूरा झारखंड है और ऐसे समय में गर्मी से बचाव के लिए आम लोग तमाम तरह के जो उपाय है वो कर रहे हैं। खासतौर पे अभी मौसमी फलों का जो डिमांड है वो बढ़ गया है और जगह जगह पे मौसमी फल का जो बाजार है वो सजा हुआ है।
खास तौर पे गर्मी के इस समय में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है डाब का। और डाब चूँकि झारखंड प्रदेश में होता नहीं है, ये बंगाल और साउथ के इलाकों में से जो डाब है उसका एक्सपोर्ट होता है राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में। और जिस तरीक़ा से इसकी खपत बढ़ गई है और इसकी वजह से इसका दाम में भी उछाल आया है, 50 से 60 रुपया प्रति पीस के हिसाब से बिक रहा है। और ये भी जो डाब पहले जितना स्टॉक आता था उसकी अपेक्षा आधा से भी काफ़ी कम स्टॉक जो है वो रांची पहुंच पा रहा है, क्योंकि इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। जिस तरीक़ा से गर्मी में अलग अलग राज्यों में इसका एक्सपोर्ट होता है, चूँकि कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये इसकी होती है, इसकी उपज होती है, ये बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में इसका एक्सपोर्ट होने की वजह से भी इसकी जो खपत है वो काफ़ी बढ़ गई है। और खपत बढ़ने की वजह से इसका डिमांड बढ़ने की वजह से इसका रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कई तरह के फल, जो मौसमी फल है, जिसमें खास तौर पे अगर बात करें, जिसमें कैलोरी, विटामिन, पोटेशियम जैसे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, वैसे फल का जो लोग सेवन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। और मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है कि उमस भरी गर्मी तो रहेगा ही, इसके साथ ही हीट वेव चल रहा है। 9-10 बजे के बाद अगर आप सड़क पे निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि धरती जो है वो आग उगल रहा है। तो इस तरह का महसूस हो रहा है। जब हीट वेव चल रहा है, लू के चपेट में भी लोग आ रहे हैं, तो इसके बचाव के लिए जो सुझाव डॉक्टर्स के द्वारा और मौसम वैज्ञानिक के द्वारा दी जा रही है उसका उपयोग जरूर करने की कोशिश हर लोगों को करना चाहिए। तभी जो है इस भीषण गर्मी से, तपती गर्मी से और उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिल पाएगा। और जिस तरह से गर्मी से एक तरफ दिन में लोगों का हाल बेहाल है, वहीं रात की नींद भी लोगों की जो है वो चैन छीन जा रही है। तो ऐसे में ये प्राकृतिक आपदा ही कह सकते हैं कि है कि जिस तरीक़ा से गर्मी में इस समय जो प्रकोप जो है, गर्मी का भीषण प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में बचाव ही एकमात्र एक उपाय है कि भीषण गर्मी से लोगों को। और देखिए, गर्मी के साथ साथ इधर बिजली की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिजली भी जो है आंख मिचोली खेल रही है और लोगों को जो है गर्मी में इसका भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली हो, पानी हो, सभी तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी जैसे जैसे बढ़ता है, खास तौर पे शहरी इलाकों में बिजली और पानी की समस्या बढ़ जाती है। राजधानी रांची के सर्वाधिक ऐसे इलाके हैं जो ड्राई जोन में आता है, यानी कि वहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत बढ़ गई है। तमाम जो जलाशय है, चाहे तालाब की बात करें, डैम की बात करें, नदियों की बात करें, वो सूखने के कगार पे आ गया है। कई तालाब तो सूख करके मैदान बन गया है। तो उस इलाके का भूगर्भ जलस्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है और इसकी वजह से लोगों को प्यास बुझाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हालांकि रांची नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है कि टैंकर्स के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हर एक इलाकों में पानी एक ऐसा ज़रूरत की सामान है जिसकी बिना घर का कोई भी काम नहीं हो पाता है। और वैसे परिस्थिति में जब लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात है उनका जो दिनचर्या का जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव हो जाता है, ज़रूरी जो काम है वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है, खासतौर पर राजधानी रांची और शहरी इलाकों में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती है और इस बार भी बढ़ गई है, ये देखने को भी मिल रहा है। दूसरी तरफ बिजली पावर कट का भी जो समस्या है वो शुरू हो गया। दिन में किसी तरीका से लोग घरों में अपना चैन से रह लेते हैं, लेकिन रात्रि के वक्त जब बिजली पावर कट होता है तो उसकी वजह से लोगों का नींद जो है वो हराम हो जा रहा है। तो ऐसे में बिजली विभाग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बिजली निर्बाध तौर पे लोगों को पहुंचाई जाए, लोगों को मिल सके, इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोगों का कम से कम चैन की रात जो है वो सही से बीत सके। तो बिजली विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम इलाकों में जो भूगर्भ जलस्तर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है और इसकी वजह से लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। और भीषण गर्मी से जो उमस भरी जो गर्मी है इससे तो लोगों को हाल बेहाल है ही, लेकिन मौसम विज्ञान के द्वारा जो सुझाव और जो जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर लोगों को अपने बचाव जो है वो कर सकते हैं। और जैसा हमने कहा भी, और अभी मानसून दस्तक जून के माह में देगा, लेकिन अभी तक अभी देखिए फिलहाल तो राहत मिलती नहीं नजर आ रही है गर्मी से, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।